स्टार्ट कर लूँ बस, है ना? दोनों। हुँ, ठीक। हेलो? हुँ, ठीक। यूनिक साइंस अकेडमी की कोचिंग में आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री सब्जेक्ट के सेमेस्टर 6 के यूनिट 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर यूनिट 2 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर कार्बोहाइड्रेट्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है? ये आपने कार्बोहाइड्रेट हम बहुत लोअर क्लासों से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, लेकिन अपने यहाँ काफ़ी एडवांस है, लेकिन बेसिक नॉलेज तो आपको होनी चाहिए। देखो, टाइटल हो गया, नोट्स में स्टार्ट कीजिए। टाइटल हो गया, यही यूनिट का नेम है कार्बोहाइड्रेट, यही अपना टाइटल है, कार्बोहाइड्रेट या कार्बोहाइड्रेट्स। देखो बेटा, कार्बो इसका मीनिंग देखो एक बार आप, कार्बो तो कार्बो का मीन्स है कार्बन। हाइड्रेट्स जैसे बड़ा फेमस कंपाउंड है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, नीला थोथा कहते हैं उसे, नीला थोथा, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। तो हाइड्रेट का मतलब होता है जब H2O क्रिस्टल लैटिक्स में पाया जाता है, हाइड्रेटेड फॉर्म के रूप में H2O प्रेजेंट रहता है। तो कार्बोहाइड्रेट तो कार्बन और हाइड्रेट का मतलब होता है H2O। और इनका जनरल फॉर्मूला दिया गया CxH2O। ये इनका जनरल फॉर्मूला दिया गया कार्बोहाइड्रेट। इनिशियली सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स आर कंसीडर्ड एज हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। शुरुआत में कार्बोहाइड्रेट को माना गया ये कार्बन के हाइड्रेट हैं, मतलब कार्बन के जल जुड़ा हुआ है। अब कार्बन कितनी संख्या में है? कार्बन के जल जुड़ा हुआ है। कार्बन कितनी संख्या में है? वो तो एक्स मतलब नंबर ऑफ कार्बन। और जल कितने नंबर में है? ये वाई। कितने भी हो सकते हैं, सेम होना कोई ज़रूरी नहीं होता। तो ये आपका कार्बोहाइड्रेट की इनिशियल डेफिनेशन थी। तो लिखो, स्टार्ट कीजिए। इनिशियली इनिशियली कार्बोहाइड्रेट्स आर कंसीडर्ड एज एज हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। The general formula of carbohydrates, the general formula of carbohydrates is is CX H2O Y। ठीक है, हिंदी मीडियम। प्रारंभ में प्रारंभ में कार्बोहाइड्रेट्स को कार्बोहाइड्रेट्स को कार्बोहाइड्रेट्स को कार्बन का हाइड्रेट माना गया था। कार्बन का अब नहीं है, पहले माना था। अब करेक्ट डेफिनेशन पढ़ेंगे। कार्बन का हाइड्रेट माना गया था, जिसका या इनका सामान्य सूत्र CxH2O दिया गया। CxH2O दिया गया। ओके, ये मैंने इसकी इनिशियली डेफिनेशन बताई थी। कार्बोहाइड्रेट को ये माना गया था। अब करंटली डेफिनेशन क्या है वो पढ़ते हैं। लेकिन ये डेफिनेशन रॉन्ग क्यों है? ये वन बाय वन अपने इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया गया है।
ठीक है ना? तो देखो भाई, अब वही एग्ज़ाम्पल वापस लेता हूँ बेटा मैं। ये रहा देखो कॉपर सल्फेट, ये रहा कॉपर सल्फेट, सुनना, ये कॉपर सल्फेट है, पेंटाहाइड्रेट है और ये ब्लू कलर का होता है, नीले रंग का होता है। यदि मैं इसको गरम कर दूँ, गरम करूँगा तो जो जल था वो इवोपरेट हो जाएगा, वाष्पीकृत हो जाएगा। तो ये आपके पाँचों जल के कण वेपर्स में मतलब ऐसे वाष्प बना के उड़ जाएँगे और मेरे पास एनहाइड्रस ड्राई एनहाइड्रस मतलब बिना पानी का, शुष्क, निर्जल जल निकला हुआ, ये पाउडर मिलेगा और ये आपका व्हाइट कलर का होता है, श्वेत होता है, ये ब्लू कलर का। तो किसी के अंदर भी आपने जिप्सम पीओपी बनाते वहाँ देखा होगा, ठीक है ना? तो डेड पीओपी जब पानी पूरा H2O निकल जाता है, तो कहा ये जाता है कि यदि कहा कि कार्बोहाइड्रेट जैसे मैं ग्लूकोज़ ले लूँ, देखना बेटा, यदि मैं ग्लूकोज़ लेता हूँ, C6H12O6 ग्लूकोस और फ्रक्टोस, ग्लूकोस, ठीक है ना? ग्लूकोज़ भी बोल देते हैं, इंग्लिश में अपन ग्लूकोस ही कहते हैं, तो ये ग्लूकोस हो गया, ठीक है। अब इसका जनरल फ़ॉर्मूले में इसको सेट करो, ये जो अभी सेट कर देते हैं। कार्बन बताओ कार्बन कितने हैं? 6 फिर वाटर का फ़ॉर्मूला लिख लो और O काउंट करो, O कितने हैं? 6 तो ये भी 6 आ देखो C6H12O6 मॉलिक्यूलर फ़ॉर्मूला सेट हो, ठीक, ये फ़ॉर्मूला दिया गया था। अब ये ग्लूकोज़ है, ऐसे ही मैं चीनी शुगर लेता हूँ सुक्रोज़ C12H22O11 ये सेम आए कोई ज़रूरी नहीं है। अब देखो जनरल फ़ॉर्मूले में सेट करो C कितने नंबर हैं? 12 12 है। अब H2O का पार्टिकल लिख दो हाइड्रेट का, O कितने हैं? 11 अब इसका करेक्ट फ़ॉर्मूला C12 11 2 से मल्टीप्लाई 22O11 यही आ ये सुक्रोस है, सुक्रोस। चीनी अपनी यही होती है बेटा, चीनी का फ़ॉर्मूला यही है अपना सुक्रोस, ठीक है। अब देखो, इस चीनी को अब कॉपर सल्फेट को आपने गरम किया, H2O एलिमिनेट हो गया। अब मैं चीनी को गरम करता हूँ, अब डायरेक्ट गरम करूँगा तो वो बर्न हो जाएगी, जल जाएगी। तो इसको हम जल ऊष्मक पर, रेत पर पानी लेंगे, पानी को गरम करेंगे, इसमें कटोरी रखेंगे, इसमें चीनी लेंगे। ये कांस्टेंट हीट देगा, जलेगा नहीं। तो ये चीनी ऐसे मेल्ट हो जाएगी, ठीक है ना? इसे जल ऊष्मक कहते हैं या फिर ऐसे रेत में भी इसको गरम रेत में कटोरी रख के भी इसको अपन कर सकते हैं, ठीक है ना? ओके। मैंने गरम किया, मैंने गरम किया तो मैंने क्या सोचा कि यदि इसको मैं गरम करूँ तो H2 एलिमिनेट हो जाएगा, मुझे कार्बन का मिक्सर मिलना चाहिए और H2O एलिमिनेट हो जाना चाहिए। जब मैंने इसको मेल्ट किया तो मैंने ये पाया लिक्विड सुक्रोज का फ़ॉर्मूला भी C12H22O11 है और कोई H2O उससे एलिमिनेट नहीं हुआ, निष्कासित नहीं हुआ। इट मीन्स ये कहना कि कार्बोहाइड्रेट में H2O हाइड्रेटेड फॉर्म में रहता है, ये कंप्लीट रॉन्ग है। ठीक है ना? अब न्यू लाइन से स्टार्ट करो। द जनरल फॉर्मूला ऑफ CxH2O न्यू लाइन से लिखना द अबोव डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज नॉट ट्रू इज नॉट ट्रू हिंदी मीडियम उपर्युक्त कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा सही नहीं है सही नहीं है सही नहीं क्योंकि बिकॉज आगे डैश करो और वन बाय वन सुनना बेटा देखो पहला पहली कमी क्या यदि कार्बोहाइड्रेट को हीटेड किया जाए गर्म किया जाए तो H2O सेपरेट नहीं होता है the H2O is not eliminated by heating of carbohydrates. The H2O is not eliminated by carbohydrate during the heating by carbohydrates during the heating. It means it means in carbohydrate H2O is not present in hydrated form इनहाइड्रेटेड फॉर्म ठीक है पहली डेफिनेशन गलत क्यों थी हमने पढ़ लिया हिंदी मीडियम कार्बोहाइड्रेट को
गरम करने पर H2O का निष्कासन, कार्बोहाइड्रेट को गरम करने पर H2O का निष्कासन नहीं होता है, नहीं होता। अतः इसमें जल हाइड्रेट के रूप में उपस्थित नहीं है। पहला रीज़न कि कार्बोहाइड्रेट की ये अबोव डेफिनेशन रॉन्ग क्यों है? ये केवल समझने के लिए था बेटा, ठीक है ना? ओके, अब देखते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। एक कमी आ गई हमें समझ में, दूसरी कमी। मैं कुछ कंपाउंड बोल रहा हूँ, ठीक है? आप लिखते चलना। जैसे मैं कहूँ फॉर्मएल्डिहाइड, हाँ, एल्डिहाइड होता है CHO, फॉर्म मतलब एक कार्बन का, ठीक। एसिटिक एसिड, 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक होता है CH3 COOH। लैक्टिक एसिड, तो भाई 3 कार्बन, 1 कार्बोक्सिलिक, बीच में OH, बाकी H कंप्लीट कर दो। ये लैक्टिक एसिड है बेटा, दूध में मिलता है। इसी से दूध रखा-रखा खट्टा हो जाता है। तो लैक्टिक एसिड है ये, ठीक है ना? अब देखो, लैक्टोज़ शुगर, ये लैक्टिक एसिड दूध में बन जाता है बेटा, खट्टा करता है दूध। अब देखो, इसका मॉलिक्यूलर फ़ॉर्मूला लिख दो, कार्बन HO, CHO, और कार्बन 1 है, H2 है। इसका मॉलिक्यूलर फ़ॉर्मूला लिखो, कार्बन 2 हैं, H4 हैं, O2 हैं, ठीक। इसका लिखो, ये भी 3 एलिमेंट से मिलकर बना है, CHO से। तो सर कार्बन तो हमें 3 दिखाई दे रहे हैं, 3, 4, 5, 6, H 6 दिखाई दे रही है, 3, 4, 5 और 6, O 3 दिखाई दे रहा है, ये लैक्टिक एसिड, ठीक। कार्बोहाइड्रेट का जनरल फ़ॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल सूत्र क्या है? जी कार्बन X कितने हैं और जल कितने हैं? ठीक। अब इनको सेट करो। ये तो कार्बोहाइड्रेट है ही नहीं। चलो फिर भी सेट करो। ठीक है, मैं सेट करता हूँ देखो। कार्बन 1 है, O भी 1 है। 1 लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये सेट हो गया देखो। कार्बन 2 हैं और O भी 2 हैं। ये लो। सी X की जगह 2 सेट करो, कार्बन 2 HCrO2 बिल्कुल सेट हो गया। लैक्टिक एसिड को सेट करो। ये कार्बन है, ये 3 है, ये H2O है, ये भी 3 है। कार्बन 3 H6 से सब सेट हो। ठीक। अब मैं एक कार्बोहाइड्रेट लेता हूँ। ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड थे बेटा। ये सब के सब कार्बनिक यौगिक थे, ऑर्गेनिक कंपाउंड थे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बनिक यौगिक थे, कार्बनिक यौगिक। ठीक। अब मैं ले रहा हूँ रियल कार्बोहाइड्रेट, जो वास्तव में कार्बोहाइड्रेट थी। C6H12 है, O5, ग्लूकोज से एक O गायब कर देना बेटा। रैमनोस शुगर है बेटा ये, रैमनोस शुगर, रैमनोस शर्करा, ठीक है। इसको कार्बोहाइड्रेट वाले जनरल फ़ॉर्मूले में सेट करो। जी, अभी कर देते हैं। तो देखना बेटा, कार्बन 6 है, ओके। ये H2O है, ओके। O5 है। क्या सेट हुआ? C6H10O5, लेकिन देखो मॉलिक्यूलर फ़ॉर्मूला अलग है, H12। दूसरी लिमिट्स आप लिखेंगे, क्या लिखोगे आप खुद बोल के बताओ? कि जो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, वो तो कार्बोहाइड्रेट के फ़ॉर्मूले में फिट हो रहे हैं, और जो खुद कार्बोहाइड्रेट है, वो उसके फ़ॉर्मूले में फिट नहीं हो रहा। ये सेकंड लिमिटेशंस। क्या लिखोगे? सम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट आर दैट आर नॉट कार्बोहाइड्रेट्स इजीली फिट बट इजीली फिट ऑन या इन जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इजीली फिट इन जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट। लिखो, कुछ कार्बनिक यौगिक जो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, फिर भी फिर भी कार्बोहाइड्रेट के सामान्य सूत्र में व्यवस्थित हो जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते, ठीक है? ओके।
वेयर एज कंटिन्यू इंग्लिश मीडियम वेयर एज सम कार्बोहाइड्रेट्स आर नॉट फिट इन जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कुछ कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कार्बोहाइड्रेट होते हुए भी इनके फॉर्मूले में फिट नहीं हो रहे हैं। सम कार्बोहाइड्रेट्स आर नॉट फिट इन जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। आगे लिखो, जबकि कई कार्बोहाइड्रेट को इस सूत्र में व्यवस्थित नहीं किया जा सकता है। नहीं किया जा सकता। ओके, ये आपकी रॉन्ग डेफिनेशन क्यों थी, हमने रीजन देखा। पहला, H2O हाइड्रेट फॉर्म में प्रेजेंट नहीं रहता। दूसरा, ये जो कार्बोहाइड्रेट है, तो जनरल फॉर्मूला बताया गया था, उसमें कई आपके कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट सेट नहीं हो रहे, जो कार्बोहाइड्रेट नहीं था वो भी सेट नहीं हो रहा। तो हम कहते हैं ये डेफिनेशन रॉन्ग है। तो मुझे करेक्ट डेफिनेशन बताइए कि कार्बोहाइड्रेट की करेक्ट डेफिनेशन, अपना जो कार्बोहाइड्रेट है, इस कार्बोहाइड्रेट की करेक्ट डेफिनेशन क्या है? ओके, करेक्ट डेफिनेशन से पहले आप ग्लूकोज या फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर देखना एक बार, उसी से अपना इसकी डेफिनेशन निकल जाएगी, इजीली लर्न हो जाएगी। ठीक है? ओके, दोनों ही लिख देता हूँ, आगे काम भी आएंगे। अब यही नेक्स्ट अगला यही टॉपिक है, मोनोसेकेराइड। ठीक है ना? अब देखो बेटा, ग्लूकोज 6 कार्बन, ग्लूकोज 6 कार्बन, 3 4 5 6, फ्रक्टोज 6 कार्बन, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। ठीक, एल्डिहाइड CHO, इसमें पाया जाता है कीटोन C डबल बॉन्ड, बाकी सब पर OH पाए जाते हैं। थर्ड में OH इधर होता है, बाकी सब में OH पाए जाते हैं। ये H कंप्लीट कर दो, तो कार्बन के 4 बॉन्ड जितने कम पड़ रहे हैं उतने में H लगा देता हूँ। इसमें सब जगह OH लगा दो, बस तीसरे कार्बन पे OH इधर मिलेगा, बाकी सब में OH लगा देता हूँ और H कंप्लीट कर देता हूँ। CH2 H H H CH लगा दिया मैंने। ठीक है ना? अब आओ देखो बेटा, नेक्स्ट पॉइंट, एक ग्लूकोस है, एक फ्रक्टोस है। ठीक, कार्बोहाइड्रेट है, बिल्कुल है कार्बोहाइड्रेट। तो डेफिनेशन क्या बताऊं मैं? ठीक है ना? अब सुनते जाना बेटा, एक वर्ड यूज कर रहा हूं, ऑप्टिकल एक्टिव, प्रकाशिक सक्रिय, ऑप्टिकल एक्टिव, ऑप्टिकल एक्टिव, प्रकाशिक सक्रिय। ठीक, ओके। उसके लिए बेटा जरूरी है मॉलिक्यूल में कम से कम एक कायरल कार्बन या एसिमेट्रिक कार्बन हो, कम से कम एक, और मॉलिक्यूल प्लेनर ना हो। ठीक है ना? उसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री ना हो, तो ये न तो प्लेनर है, न इसमें कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री है। आप तो बस एसिमेट्रिक कार्बन, असममित कार्बन या कायरल कार्बन देख लो। कैसे देखें? ये देख लो कि ऐसा कोई कार्बन है क्या जिसके चारों बॉन्ड पर अलग-अलग एटम हैं, अलग-अलग एटम प्रेजेंट हो। तो नीचे से चेक करता हूँ मैं, इस पर 2 H एक जैसे आ गए। इस कार्बन को मैं स्टार से लेबल कर देता हूँ, इस कार्बन। क्यों भाई? देखो, एक बॉन्ड पर H है, एक बॉन्ड पर OH है, एक बॉन्ड पर CH2OH है और एक बॉन्ड पर ये। क्या चारों ही अलग-अलग है? हाँ, चारों ही अलग है। बिल्कुल 2 कॉपी नहीं होने चाहिए। बिल्कुल, ये आपका असममित कार्बन, असममित एसिमेट्रिक कार्बन हो गया बेटा। एसिमेट्रिक कार्बन हो गया, असममित कार्बन हो गया। ये होना चाहिए। ऐसा है तो कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव है। ठीक है। इसे कहें हम कार्बोहाइड्रेट जो ऑप्टिकल एक्टिव हो। ठीक, 2 या 2 से ज़्यादा OH ग्रुप हों। हाँ, देखो OH, OH, OH हैं भाई, हैं। तो OH 2 या ज़्यादा होने पर हम वर्ड यूज़ करेंगे पॉलीहाइड्रॉक्सी, पॉलीहाइड्रॉक्सी। पॉली मतलब अनेक, 2 से ज़्यादा, 2 या 2 से ज़्यादा। हाइड्रॉक्सी मतलब OH, तो पॉलीहाइड्रॉक्सी। ठीक।
हिंदी में भी यही वर्ड नाम रहेगा, बस हिंदी में लिखना पॉलीहाइड्रोक्सी, ये ठीक। फिर कंडीशन सुनना, पहले ऑप्टिकल एक्टिव होना चाहिए, उसमें पॉलीहाइड्रोक्सी 2 या 2 से ज़्यादा ओएच होने चाहिए, ठीक। और या तो उसमें देखो ये फंक्शनल ग्रुप देखना, ये फंक्शनल ग्रुप, ये वाला, ये फंक्शनल ग्रुप। सर ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है, एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है। और सर ये कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है, कीटोनिक, कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है। अब मैं कंप्लीट डेफिनेशन बोल रहा हूँ, देखो बेटा। द ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड the optical active compound of polyhydroxy group, polyhydroxy group contains aldehydic or ketonic functional group containing aldehydic और ketonic एक रख ले functional group known as carbohydrates, carbohydrates और similar, similar compounds, compounds are formed by hydrolysis, by hydrolysis of any compounds, any compounds, ठीक है। एक बार वापस से देखना, लिख तो लिया आपने, वापस से देखो। कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव होना चाहिए, 2 से ज़्यादा, 2 या 2 से ज़्यादा ओएच होने चाहिए। या तो वो एल्डिहाइड रखता हो या वो कीटोन रखता हो, या तो वो एल्डिहाइड रखता हो या वो कीटोन रखता हो, उसे हम कार्बोहाइड्रेट कहेंगे, ठीक है? अब जैसे देखो, ये आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से कनेक्ट हो गए, जब ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से कनेक्ट होंगे, तो उस कंडीशन में यहाँ पर आपको एल्डिहाइड दिखाई नहीं देगा, नहीं दिखाई देगा, आपको एल्डिहाइड दिखाई नहीं देगा, ये आपस में कनेक्ट हो गए। ये चीनी का फ़ॉर्मूला है, सुक्रोज़ का फ़ॉर्मूला है। अब देखो इसमें, आपने देखा ऑप्टिकल एक्टिव चलो चल ठीक चल जाएगा, इसमें ओएच भी कई सारे हैं। अब बताओ इसमें एल्डिहाइड कीटोन कहाँ है? नहीं है। लेकिन जैसे ही इसका हाइड्रोलाइसिस करोगे आप, हाइड्रोलिसिस करोगे, ये वापस से ग्लूकोज़ और फ्रक्टोज़ बनाएगा, वापस से एल्डिहाइड कीटोन आ जाएगा। ठीक है ना? तो हिंदी मीडियम डेफिनिशन लिखो, वे प्रकाशिक सक्रिय, वे प्रकाशिक सक्रिय पॉलीहाइड्रोक्सी समूह युक्त एल्डिहाइड व कीटोनिक यौगिक, एल्डिहाइडिक व कीटोनिक यौगिक कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। या ऐसे यौगिक किसी अन्य पदार्थ के जल अपघटन से प्राप्त हो जाएं, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। ओके बेटा, ये हमने कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन और न्यू डेफिनेशन, इनिशियली डेफिनेशन ये अपन कवर कर चुके हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का ये अपना पहला पार्ट कंप्लीट होता है, ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। अब बेस मैंने कहा था अल्कोहल का क्या था, जैसे अपन किसी का भी क्लासिफिकेशन करें तो कुछ बेस होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर बेस है फिजिकल प्रॉपर्टी, हेडिंग लिख लो, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, का वर्गीकरण, ठीक है। बेस बताओ, पहला बेस, ऑन द बेसिस ऑफ, हेडिंग लिखते जाओ, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोहाइड्रेट,
ऑफ कार्बोहाइड्रेट मीन्स कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट के की भौतिक गुणधर्मों पर आधारित वर्गीकरण। ठीक, वर्गीकरण। बेटा भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं? रंग रूप, टेस्ट स्वाद, सोल्यूबिलिटी, किसमें घुलेंगे किसमें नहीं घुलेंगे, कैसा कंपोजिशन है, क्रिस्टलाइन है, नॉन क्रिस्टलाइन है, ये भौतिक प्रॉपर्टी होगी। तो पहला इस बेस पर पहला क्लासिफिकेशन जो कार्बो सिंपल है, इजीली पहचान जाओगे। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनके दो पार्ट किए गए हैं। जो आपके कार्बोहाइड्रेट हैं उनके दो पार्ट किए गए हैं। बताओ, शुगर और नॉन शुगर, शुगर और नॉन शुगर, शुगर मीन्स शर्करा। ठीक, ऐसे लिखते चलो साथ साथ, शुगर और नॉन शुगर, नॉन शुगर मीन्स अशर्करा। अब मैं कुछ वर्ड बोल रहा हूँ, आप खुद बोल के बताना। जैसे चीनी, ग्लूकोज, लैक्टोस। चीनी आपने खा रखी है, चीनी पे कंसीडर करता हूँ। चीनी आपकी शर्करा है। कार्बोहाइड्रेट अनाज में, दाल में, इनमें भी मिलता है कार्बोहाइड्रेट। तो वो भी कार्बोहाइड्रेट है। एक को मैं शर्करा कहना चाहता हूँ, कोई भी गेहूँ, ऐसे अनाज ले लो, दाल ले लो। एक को मैं का शर्करा कहना चाहता हूँ, एक को मैं अशर्करा कहना चाहता हूँ। आप इज़िली बता दो कि सर चीनी को शर्करा कह दो, अनाज को अशर्करा कह दो। अब मैं बताऊँ, टेस्ट बताओ, तो ये आपकी स्वीट होती है, ये आपकी स्वीट नहीं होती, ये मीठी होती हैं स्वाद में, ये स्वाद में मीठी नहीं होती। और वाटर सोल्युबिलिटी बताओ, तो सर अनाज तो वाटर सोल्यूबल नहीं होगा भाई। स्टार्च, सेल्युलोज कुछ अमाउंट पार्शियली, जैसे दाल को उबालते हैं, चावल को उबालते हैं, तो कुछ पार्ट हल्का-सा डिसॉल्व हो जाता है, जिसको अपन मांड कहते हैं। तो इनसोल्यूबल या पार्शियली सोल्यूबल नॉन शुगर में। और ये अच्छी तरह सोल्यूबल होगा। ये बहुत लेंथी स्ट्रक्चर है, ये सिंपल स्ट्रक्चर है, 1, 2, 3 इकाइयाँ रहती हैं। तो मैं कहूँगा ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, ये नॉन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है। ये लो, ये इसका क्लासिफिकेशन हो गया। शुगर में पहला पॉइंट लिखो, ऐसे ही कॉलम में लिख लो। पहला पॉइंट, दीज आर स्वीट इन टेस्ट, पहला पॉइंट। ये स्वीट होती हैं टेस्ट के अंदर। दीज आर स्वीट इन टेस्ट, इन टेस्ट, टेस्ट के अंदर, चखने में ये स्वीट होती है। यहाँ लिखो, ये स्वाद में मीठी होती हैं। हिंदी में लिखो, स्वाद में मीठी होती हैं। इधर लिखो, दीज आर नॉट स्वीट इन टेस्ट, इन टेस्ट, टेस्ट ये स्वाद में मीठी नहीं होती हैं, स्वाद में मीठी नहीं होती हैं। ओके, दूसरा, ये जल में विलय होती हैं। दीज आर सोल्यूबल इन वाटर या दे आर सोल्यूबल इन वाटर, दीज आर सोल्यूबल इन वाटर, ये जल में विलय होती हैं। दीज आर जनरली इनसोल्यूबल इन वाटर, ये वाटर में इनसोल्यूबल होती हैं, ये सोल्यूबल होती हैं, ये इनसोल्यूबल होती हैं। ठीक, तीसरा पॉइंट, दीज हैव क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, ये क्रिस्टलीय स्ट्रक्चर रखती हैं। ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर रखती हैं। दीज आर नॉट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, ये क्रिस्टलाइन दीज नॉट हैव क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, ये क्रिस्टलीय प्रकृति की नहीं होती है। या दीज आर नॉट क्रिस्टलाइन नेचर, तो ये क्रिस्टलीय प्रकृति की नहीं होती हैं। ठीक है? तो ये आपका क्लासिफिकेशन।
सर एग्ज़ाम्पल बता दो। तो एग्ज़ाम्पल देखो मैंने अभी बताया सुक्रोज़ मीठा होता है, फ्रक्टोज़ फ्रूट में मिलता है, आर्टिफ़िशियल शुगर भी आती हैं, शुगर फ्री के नाम से जानते हैं, डायबिटिक पर्सन लेते हैं। लेकिन नेचर की बात की जाए, नेचुरल कार्बोहाइड्रेट सबसे मीठी फ्रक्टोज़ ही होती है, ठीक है ना? और नॉन शुगर की बात करें तो स्टार्च चावल में इनमें मिलता है, प्लांट की छाल ये जो होती है सेल वॉल, सेल्युलोज़ ये आपके नॉन शुगर हैं, ये आपकी शुगर, ये लो, ठीक है ना? तो पहला क्लासिफ़िकेशन भी कंप्लीट होता है ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट पर, ठीक है? शुगर और नॉन शुगर, सो सिंपल, ये बहुत ही सिंपल था, आप इज़िली इसको देख पाएँगे। स्वाद में मीठी नहीं होती, वाटर सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल नहीं होती, क्रिस्टलाइन शेप रखती हैं और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो अब आगे हम करते हैं दूसरा क्लासिफ़िकेशन। बेस बताओ क्या है? तो ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कंपोजिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स भी बोल सकते हो, उसमें कितने कार्बोहाइड्रेट हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है बेटा? तो लिखो बेटा जल अपघटन के आधार पर, 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 ठीक है? इस आधार पे कैसे कार्बोहाइड्रेट्स को डिवाइड करोगे? अभी देखो आप, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है? बताओ, मोनोसैकेराइड्स पहला, मोनोसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स, कॉलम बना लो। दूसरा ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड, 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 ठीक है। ठीक है, अब देखो नाम में अर्थ छुपा हुआ है। मोनो एक, ओलिगो पोली बहुत सारे, अनेक, ठीक, ओलिगो ये बड़ा कंफ्यूजिंग है। इसको इतना लर्न रखना बेटा, ओलिगो का मतलब है आफ्टर हाइड्रोलिसिस 2 टू 10, 2 से 10 सिंपल मोनोसैकेराइड, सरल मोनोसैकेराइड, ये गड़बड़ करवा देगा आपको। सैकेराइड्स आर ऑब्टेन्ड, आर ऑब्टेन्ड, ठीक है ना? बाय हाइड्रोलाइसिस, किसी भी कार्बोहाइड्रेट का आप हाइड्रोलिसिस करोगे, तो 2 मिल जाएँ, 3 मिल जाएँ, 4 मिल जाएँ, 5 मिल जाएँ, 6 मिल जाएँ, ठीक है? अब वन बाय वन देखते हैं। मोनो 1, ओलिगो 2 से 10, ये याद रखना, रट लेना इसको। ओलिगो 2 से 10, पोली अनेक मीन्स 10 से ज़्यादा, 10 में तो यही आ गई, तो 10 से ज़्यादा। ओके बेटा, अब देखो, मोनो, मोनो मतलब एक, किसी भी कार्बोहाइड्रेट में मैं पानी मिलाऊँ और सिंपल मोनोसैकेराइड में न जाए, है वो ही रहे, उसको मोनो, एक है, जैसे ग्लूकोज़ है बेटा, इस ग्लूकोज़ में पानी मिलाऊँगा तो भी ये ग्लूकोज़ ही रहेगा, ग्लूकोज़ ही रहेगा, बस एक्वस हो गया ये, पानी में घुल गया, टूटा नहीं ये और सरल में नहीं टूटा। लेकिन
मैं सुक्रोज़ ले लूँ, सुक्रोज़ ले लूँ, इधर लेता हूँ। मैं सुक्रोज़ ले लूँ, C12 H22 O11 और H2, ठीक है, ले लीजिए। और ले लो भाई। एसिडिक मीडियम में थोड़ा-सा प्रेशर लगा देंगे 2 से 3 एटीएम, ये कंडीशन है बेटा, ठीक है ना? 2 से 3 एटीएम। अब आओ देखो, ये मैं जब अप्लाई करता हूँ, तब ये 2 यूनिट में डिवाइड हो जाएगी, एक ग्लूकोज़, एक फ्रक्टोज़। यदि मैं स्टार्च लेता हूँ और इसका मैं हाइड्रोलिसिस करता हूँ, तो मुझे नहीं पता 1000, 10,000 कितनी अल्फ़ा डी ग्लूकोज़ मिलता है, ग्लूकोज़ मिलते हैं। मोनो एक का एक, पानी मिलाओ तो भी एक। Those saccharides that not converts into simpler saccharides during hydrolysis। ऐसी कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटन पर और सरल इकाइयों में विभक्त नहीं होते हैं, उसे हम कहते हैं मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स ओलिगोसैकेराइड्स, जिसका मैं हाइड्रोलाइसिस करूं 2 से 10 तक मिल जाएं और 10 से ज्यादा मिले तो पॉलीसैकेराइड। अब इसका फर्दर क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। यदि मेरे को 2 मिल जाए तो मैं कहूंगा डाइसैकेराइड, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। 3 मिल जाएँ तो ट्राइसैकेराइड, 4 मिल जाएँ, 2 में डाई, 3 में ट्राई, 4 मिल जाएँ टेट्रासैकेराइड्स, 5 मिल जाएँ पेंटासैकेराइड, हेक्सासैकेराइड, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका। 10 से ज़्यादा मिले पॉलीसैकेराइड, सिंपल, ठीक है? अब इनके आप एक-एक एग्ज़ाम्पल एट लीस्ट याद रखना। डाइसैकेराइड में आ रहा है अपना सुक्रोज़, माल्टोस, ये सारे पढ़ेंगे वन बाय वन अपन। लैक्टोस, ट्राइसैकेराइड में आता है रैफिनोस, रैफिनोस और टेट्रा में आता है स्टेकियोस, स्टेकियोस, ठीक है ना? इजीली हिंदी में भी लिख लेना आप, सुक्रोस, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड हिंदी में लिख लेना। सुक्रोस है, ये माल्टोस है, ये लैक्टोस है, ये रैफिनोस है, ये रैफिनोस है, ये स्टेकियोस है, स्टेकियोस, ये लो, या और मोनो में ग्लूकोज़, फ्रक्टोज़ ये आ जाए, ठीक है? एक बार डेफिनेशन देखना, ग्लूकोज़ और फ्रक्टोज़, फिर इसको फिनिश करते हैं। देखना बेटा, मोनोसैकेराइड ऐसी सैकेराइड जो जल अपघटन पे और सरल इकाइयों में विभक्त नहीं होती है। द सैकेराइड दैट डज नॉट कन्वर्ट इनटू सिंपलर सैकेराइड्स ड्यूरिंग द हाइड्रोलाइसिस, ठीक है? ओलिगोसैकेराइड द सैकेराइड दैट गिव्स 2 to 10 सिंपल मोनोसैकेराइड यूनिट्स आर नोन एज ओलिगोसैकेराइड। वह सैकेराइड जो 2 से 10 तक, जो जल अपघटन पर 2 से 10 तक सरल मोनोसैकेराइड इकाइयां देते हैं, ओलिगोसैकेराइड। फर्दर 2 दिया है तो डाइसैकेराइड, 3 दिया है तो ट्राइसैकेराइड, 4 दिया है तो टेट्रासैकेराइड। एग्जांपल याद रखना, कई बार आ जाता है। ट्राई का रेफिनोस, 4 तक अपने बुक में दे रखे हैं सिलेबस में। टेट्रा का स्टेकियोस, डाई का सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, पोली का स्टार्च, सेल्यूलोस आ जाएगा। जो 10 से ज़्यादा देते हैं, कितने भी दे दे 1000, 2000, ये पॉलीसैकेराइड। इसके साथ हमारा ये क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट भी कंप्लीट होता है। रिड्यूसिंग, नॉन रिड्यूसिंग आगे आएँगे, वो केमिकल प्रॉपर्टी में देखेंगे। बस 2 ही देखने हैं, टेस्ट पर बेस और आपका नंबर पे, हाइड्रोलिसिस पे बेस, ठीक है? इसके साथ कल हम इनकी प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर डिटरमिनेशन, ये सारी चीज़ें कल की क्लास में हम देखते हैं, ठीक है?